आज जो है आपको रुपया पहुंचाने के क्रम में ये बच्चा अनाथ हुआ है। देखिए ये बच्चा अनाथ हुआ है, पहले से इसका माता पिता भी अनाथ थे, ये बच्चा आज अनाथ हुआ है। कहीं न कहीं ये स्वतंत्र कंपनी हो। करण कुमार। आपको पता है पप्पा कहाँ है? नहीं। क्या नाम है आपका? किशन। और आपसे छोटी बहन है? बहन कहाँ? दीदी सब जो पैसा लेती है वो तो ब्याज समेत जोड़ के लेता है, वो जोड़ के लेता है तो वो अपना पैसा समेट के वापस ले जाए, किसी को पहुंचाने का जरूरत नहीं है। यही ना। बैठो बाऊ सुबह सोना माना बेटा एक राती भाग जा रे बाऊ लोग का चले आवे कना रहते हमार बाऊ से सुबह क्या। अच्छा वो लोग कहाँ जा रही है? बेटी है, देखिए ये तीनों बच्चा का आप लोग देखिए, आज ये तीनों बच्चा अनाथ है। आपका मम्मी? अभी हम लोग उसी मिथिलेश के घर पर पहुंचे हैं जिसका कि रोड हादसे में दोनों पति पत्नी का जो है मौत हो चुका है। आप सभी को मालूम ही होगा कि सोकेला यानी भड़गमा का पेट्रोल पंप के सामने जो है, पेट्रोल पंप के आगे उनका जो है दोनों पति पत्नी मिथिलेश रजक और उनका पत्नी का क्या नाम था, रंजू देवी का जो है मौके पर ही मौत हो गया। तो उनके परिवार में पहुंचे, उनके बच्चा को दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए ये दोनों बच्चा है और एक ठो कहाँ है, कहाँ बुलाइए उसको, क्या नाम है? करण कुमार। आपको पता है पप्पा कहाँ है? नहीं। क्या नाम है आपका? किशन। और आपसे छोटी बहन है? बहन कहाँ है बहन? तो देखिए ये इसको 3 बच्चा, कितना बच्चा है इनको? सबसे 3 बच्चा है। अच्छा उसको भी एक बार, अच्छा ठीक है बुलाइए उसको भी। ये कौन है? अच्छा आप कौन? हाँ बाबू बेटा हमर बेटा बाबू बड़का बाबू हमरा बाबू बकरे पा बाबू सब। ये बात तो सही है। अब तो ये बच्चा अनाथ हो गए, अब इसको रखने वाला कौन होगा? अब तो आप लोग ही बाबू छी हम बाबू बेटा छी। बैठो बाबू सुबह सोना माना बेटा एक राती भाग जा रे बाऊ लोग का चले आवे कना रहते हमार बाऊ से सुबह क्या। अच्छा वो लोग कहाँ जा रहे थे मालूम है? कहाँ जा रहे बाऊ? कता जा रहे हो बाऊ? मम्मी कता जा रहे हो? टकाई निकालने के लिए कि डालने के लिए? बाऊ जा रहे बाऊ क्या कहाँ जा रहा था? टका निकालने के लिए, कारा लोन का पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। इसको मालूम नहीं है क्या? किसी को मालूम है आप लोग में से? हाँ जा किस्ता जमा करे ब्रांच पर। हाँ तो ब्रांच पर जो किस्ता जमा करने के लिए आप लोग को जाना पड़ता है कि वो लोग अपने आते हैं? नहीं, सब दीदी मिल के जमा करे छे तो एक दीदी पहुँचावे से सेंटर लीडर लिए। सेंटर का लीडर थी ये। अच्छा वो जो जिसको पहुँचाने के लिए ये लोग जा रहे थे उस कंपनी का क्या नाम था? अच्छा ये बेटी है, देखिए ये तीनों बच्चा का आप लोग देखिए, आज ये तीनों बच्चा अनाथ है। आपका मम्मी पापा आपका कहाँ गई थी? बता नहीं पता। ये बीमार थी कि बच्चा बीमार छे हो बाबू, बुखार लागल छे बाबू, अखनियो माँ बाप जा रहे टका जमा करे लोते हो। अच्छा वो किसका रुपया था? हम समझ नहीं पाए अच्छा से। बताओ बेटा। मेरा भैया का अपने था, अपना पैसा जा रहा था जमा करने के लिए। हाँ। और वहाँ पे क्या मिक्स हुआ दोनों खत्म। अच्छा ये बात समझ रहे हैं, आपका भैया का अपना पैसा था या कि सब दीदी से जमा करके उसके बाद पहुंचाने के लिए जा रहा? सब दीदी से जमा करके। वो कौन कंपनी में लोन लिया था? वो कंपनी के नाम क्या? कौन आप लोग में से कोई दीदी नहीं है जो पैसा दिए होंगे आज? कौन जानते हैं? अरे एक ही दीदी थोड़े होगा। किस्ता करे कौन कंपनी में है आप? कंपनी स्वतंत्र कंपनी। तो ये लोग में आप लोग को जमा करने के लिए जाना पड़ता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जाइए, जो कंपनी आजकल जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जो कहाँ से कहीं से कोई ये लोग रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं और आते हैं और ग्रामीण सबको रुपया दे देते हैं, और जिसको खाने का खर्चा नहीं रहता उसको रुपया देते हैं और दिन रात तंग करते हैं। उसके बाद जो है सब दीदी से रुपया ले करके और पहुँचाने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोग इस तरह का ही काम करते हैं, रुपया
देते ही हैं तो आइए अपने से रुपया ले जाइए। आज जो है आपको रुपया पहुंचाने के क्रम में ये बच्चा अनाथ हुआ है। देखिए ये बच्चा अनाथ हुआ है, पहले से इसका माता पिता भी अनाथ थे, ये बच्चा आज अनाथ हुआ है। कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र कंपनी हो चाहे जो कंपनी हो, कम से कम उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए और ये लोग का भी जो है इंश्योरेंस होगा। इसका माँ का इंश्योरेंस होगा कि नहीं? आप लोग को बोल देते हैं जितना दीजिए कि यहाँ रुपया बाकी है ना, कोई नहीं दीजिएगा रुपया, समझ गए? कोई दीदी रुपया नहीं दीजिएगा जब तक इसका इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। सर ये जो है सड़क परिवहन विभाग से जो रुपया मिला है यानी मिलेगा तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये कंपनी में जो लोग इसका माता पिता जहाँ पर रुपया जमा करने के लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं आज रोड हादसे में इसका माता पिता नहीं है तो उसी रुपया के कारण आज इसका पिता का मौत हुआ, इसका माता का मौत हुआ। इसको देखने वाला कौन होगा? क्या कोई नहीं, कोई देखे वाला नहीं। आप लोग भी अगर रुपया लेने के लिए आता है तो दीजिए और जमा करने के लिए आगे से नहीं जाइएगा, समझ गए? कोई कंपनी रहे क्या, आज इसी कारण से मौत हुआ है। हाँ यही कारण। अच्छा आपको पता है जब आपका लाश जो है आपका भाई का लाश नहीं उठने के लिए दे रहे थे आप लोग, तो क्या सड़क परिवहन मंत्री विभाग से आप लोग को जो है क्या कुछ देने का बात कहा गया पता है? कुछ नहीं बोला कि इसको ले चलो वहाँ पे फारबिसगंज में, वहाँ पे कोई विचार किया जाएगा। नहीं ये रुपया का बात हुआ, किसी को मालूम है? आपको पता है? हाँ वो लाश उठाने का वक्त बोला कि 40 लाख रुपया देंगे। 40 लाख? हाँ 40 लाख नहीं बोला होगा, आपको मालूम है? तो देखिए अब वो बात मालूम नहीं है, लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपया मिलेगा तो ये बात तो है। लेकिन कहा जाता है कि अभी मौका पर भी जो है सीओ साहब और कोई भी सीओ साहब कहा गया था जो 8 लाख रुपया मिलेगा बच्चा के नाम से। हाँ। और तत्काल हम 50,000 रुपया दे रहे हैं क्रियाक्रम के लिए, यही बोला गया था, यही कह के लाश उठाया गया था। अच्छा ये बताइए आज जो है ये बच्चा जो अनाथ हुआ है कहीं ना कहीं वो समूह का लोन के कारण से हुआ है ना? जी। ये बताइए क्या होना चाहिए, इस दीदी सबको एक बार समझा दीजिए, बता दीजिए। बिल्कुल, दीदी साहब जो पैसा लेती है वो तो ब्याज समेत जोड़ के लेता है, वो जोड़ के लेता है तो वो अपना पैसा समेट के वापस ले जाए, किसी को पहुँचाने का जरूरत नहीं है। यही ना आप लोग को बोल देते हैं, अभी के बाद वो स्वतंत्र लोन को बोलिएगा, जब तक इसका रुपया नहीं मिलता तब तक आप लोग कोई रुपया नहीं दीजिएगा, जिसके यहाँ रुपया है कोई नहीं दीजिएगा। उसके बाद इसको मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग घर पे रुपया दीजिएगा, कोई पहुँचाने के लिए नहीं जाइएगा जिसका रुपया बाकी है। आप लोग जो है आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए ये कितना गरीब परिवार है, एक बार इस आंगन में देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि इनका पिता का और इसका माता का किस तरह से रोड हादसा में जो है ये बच्चा जो है तीनों अनाथ हो गए हैं और इनका पिताजी और इनका माँ दोनों जो है इनको छोड़ करके चले गए हैं। अब इनका जीवन कैसे चलेगा, इनको देखने वाला कौन होगा, आप लोग को बताने का जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये समूह का लोन जो होता है इसके कारण से इनका पिता और माता का मौत हुआ है। इनके बारे में आप लोग क्या बताते हैं, एक बार इधर दिखा दीजिए। ये मिथिलेश कुमार कितना गरीब थे, कहीं ना कहीं जो भी सड़क परिवहन मंत्री से भी कहना चाहते हैं और जो भी इनके विभाग से जो मुआवजा मिलता है वो भी देने का कार्य किया जाए। और कहा जाता है, कहा भी गया है, वहाँ पर आश्वासन देने के लिए जो आए थे वो भी बोले थे कि पहले लाश को उठने दीजिए, सबको उठने दीजिए, उसके बाद जो है इनका जो भी प्रक्रिया होगा सारा कुछ होगा और मुआवजा मिलेगा। आप लोग इसके बारे में क्या बताते हैं? और ये देखिए, और कुछ बोलना आपको? अब क्या कीजिएगा, अब कितना कुछ कीजिएगा, वो तो आने वाले हम नहीं है। अब आपके आगे में 3 ठो है, उसको अच्छा से रखिएगा। बाऊ हमार कहाँ, बाऊ कहाँ? ये चाची है, आप सोच सकते हैं ये चाची है, इसका माता पिता इन कहा जाता है कि मिथिलेश का बच्चे में ही गुजर गया है। ये कौन है? दीदी जी हमार बाऊ का बेटा रहो, बाप हमार बहन बेटा रहो। अब देखिए इनका अब कितना दर्द आप लोग को दिखाएं। कहीं न कहीं एक अगर बच जाता था या माता या पिता तो कहीं न कहीं जो है इसको देखने वाला भी कोई होता। अब आप लोग इसको देखिएगा कि नहीं देखिएगा, ये बच्चा को आप लोग को देखने का जरूरी है, समझ गए? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं सारा कुछ कमेंट में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।